हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सबको पता है थंबनेल पर आज कौन सा टॉपिक लगा हुआ था। तो टॉपिक कौन सा था? संख्याओं के योग। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, प्राइम फैक्टर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको लास्ट टॉपिक। अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक नंबर सिस्टम में आज का टॉपिक संख्याओं के योग। तो संख्याओं के योग में सबसे पहला जो है कुछ फॉर्मूले आएंगे। इसमें अलग अलग 6 टाइप के अपन फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहला और दूसरा तीसरा जो फॉर्मूले हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे सभी संख्याओं का योग हो गया। अब सभी संख्याओं को जो अपन जोड़ेंगे जैसे 1 से लगाकर 100 तक, लेकिन उसके अंदर भी एक ट्रिक और है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहो, और अगर माना कि कहीं बीच में से पूछ लिया कि 20 से लगाकर 80 तक आप उसका सम फाइंड करो तो कैसे करते हैं, ये सब आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। संख्याओं के योग, सबसे पहला फॉर्मूला। तो संख्याओं के योग में पहला फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं 1 से, कि 1 से जोड़ना हो और 1 से n तक, 1 से लगाकर n तक जितनी संख्या, n बोले तो कौन सा? लास्ट नंबर। ठीक है दोस्तों, n मतलब अंतिम, लास्ट नंबर। 1 से n तक जितनी संख्या है उन सभी संख्याओं का योग। 1 से n तक सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं योग। और फॉर्मूला क्या होता है वैसे आपको पता ही होगा। इसका फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n लास्ट नंबर जो भी लो, लेकिन यहां पर अपन लेंगे सभी संख्याओं का योग। तो अब आते हैं जैसे एग्जांपल कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी संख्याओं से पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सिर्फ इतने से नंबर ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अपन को जोड़ना है इन 6 संख्याओं को। तो क्या करना है, एक तो अपन बेसिक 1 से 6 जोड़ सकते हैं, लेकिन ये सीरीज बहुत बड़ी हो तो इसलिए बेसिक है कि अपन 1 से लगाकर 6 तक जोड़ें। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि 1 से लगाकर 6 तक। अब यहां n की वैल्यू कितनी हो गई? तो n मतलब लास्ट नंबर, और लास्ट नंबर कितना है? 6 है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो लास्ट नंबर हो उस लास्ट नंबर को उसमें एक और जोड़ दो। लास्ट नंबर लिख दिया, उसमें एक और प्लस कर लो। तो 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7। n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर दो। इससे कट गया कितनी बार? 3 बार। और यहां पर आंसर कितना हो गया? 7 और 3 21। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। लास्ट नंबर और उसका अगले वाले का गुणा करो और 2 का भाग लगा दो। ठीक है, अब थोड़ा सा नंबर बढ़ाते हैं। 1 से लगाकर अपन चलते हैं इस बार 20 तक। 1 से 20 तक, कि 1 से 20 तक संख्याओं का योग क्या होगा। तो लास्ट नंबर जो है वो लास्ट नंबर आप देखो क्या है? 20। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? लास्ट नंबर इंटू उसके बाद वाला अगला 21, तो अंतिम उसका नेक्स्ट वाला और डिवाइड बाय 2। फिर 2 से 20 कितनी बार कट गया? 10 बार। तो 2 से 20 कट गया 10 बार, और 21 का 10 से गुणा किया तो ये आंसर कितना आया? 210। क्लियर? सीधा सा है, अंतिम संख्या लेनी है और उससे अपना काम निकालना है। अब आता हूं यहां पर आपको और कौन से सीरीज मिलेगी जो आपको डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत काम आएगी, उस पर आता हूं। तो देखो, जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं 1 से लगाकर 10 का योग निकालो। ठीक है, 1 से 10। और सबसे ज्यादा एग्जाम में काम आता है वो है 1 से लगाकर 100 तक। 1 से 100, फिर आपसे पूछा जाए 1 से 1000 का योग। ठीक है, या फिर पूछा जाए 1 से 10,000 का योग, तो भी आप मौखिक निकाल सकते हो। इसका मैं आपको जुगाड़ बता देता हूं, लेकिन ध्यान ये रहे कि शुरुआत 1 से हो और 1 के साथ ही 0 लगा हुआ हो। शुरुआत भी 1 से हो और 0 भी 1 के साथ ही लगा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हो। कैसे जुगाड़ सिखा रहा हूं तो देखना एक बार ध्यान से कि इसका आंसर डायरेक्ट कैसे लेना है। 1 से लगाकर जैसे 10, 100, 1000, 10,000, सिर्फ इनके लिए कह रहा हूं। ठीक है, बाकी तो आपका फॉर्मूला है ही है। इनके लिए जब भी कभी 1 के साथ 0 आए, आप क्या करना? इस नंबर का आधा कर लेना। जो नंबर है इसका आधा कर लो और उसको 2 बार लिख दो।
तो इस नंबर का आधा करके 2 बार लिख दो। आधा 10 का कितना हुआ 5, और उसको 2 बार लिख दो 5 5। ये हो गया 1 से 10 तक का योग। ऐसा समझ में? 1 से 100 का योग बताओ तो फिर आप, तो 1 से 100 का योग निकालोगे तो लास्ट नंबर क्या है 100, और 100 का क्या कर दो आधा। 100 का आधा कितना आया दोस्तों 50, और कितनी बार लिखने को बोला मैंने 2 बार लिखना, तो 50 और साथ में और 50। आंसर कितना हो गया 5050। क्लियर? और बढ़ते आगे, 1 से लगाकर कहां तक 1000 तक। अब 1 से 1000 तक का योग लेना है तो इसका मतलब है 1000 का आधा कर लो और 2 बार लिख दो, तो 1000 का आधा कितना हुआ 500, और लिख दो एक बार 500, मतलब कितना हो गया 5,05,000। सोचो कितना जल्दी हो सकता है, लेकिन एग्जाम में ये काम बहुत आएगा। देखो सारे तो काम आने नहीं वाले हैं, पर ये कभी आ जाए तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखो 1 से 100 वाला, ठीक है। बाकी 1 से 10,000 है तो 10,000 का आधा कितना हो गया 5,000, और उसको 2 बार लिखेंगे तो एक बार और 5,000, इस तरह से। तो ये होता है 10, 100, 1000, 10,000 उसके लिए। अब आते हैं कि ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी, कौन सा वाला, ये वाला n इंटू एन प्लस 1/2, इस फॉर्मूले की एक शर्त है, और वो शर्त क्या है, वो शर्त है ये एक, कि शुरुआत हमेशा कहां से होनी चाहिए 1 से। अगर 1 से शुरुआत हुई तो ही ये फॉर्मूला आपका लगेगा। अब आते हैं कि यहां पर अगर 1 से शुरुआत नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे हम, ठीक है। तो 1 से शुरुआत नहीं हो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट। और देखो कि अगर आप मानो कि आपको एग्जाम में यही फॉर्मूला आता है, कोई दूसरा फॉर्मूला आता भी नहीं है, ठीक है, 1 से n तक, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, आपको फॉर्मूला यही आता है। लेकिन एग्जामिनर आपको 1 से 20, 1 से 50 नहीं पूछ रहा है, वो आपसे बोल रहा है कि बताओ 21 से लगाकर 50 तक का योग कितना है। आपको आंसर इसका निकालना है, 21 से 50 तक का योग कितना है। अब समझो 21 से शुरू करना है और जाना कहां तक है 50 तक, लेकिन एक तो है ही नहीं, और अपन को करना जुगाड़ है। अब तो जुगाड़ क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखोगे इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ 50। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन 1 से शुरू करेंगे। स्टार्ट तो 1 से ही करना है क्योंकि फॉर्मूला 1 से, इसलिए 1 से स्टार्ट करके अपन पहुंचेंगे कहां तक 50 तक। तो पहले मैं क्या करूंगा 1 से लगाकर 50 तक का योग निकाल लूंगा, 1 से लगाकर 50 तक का योग सबको जोड़ दूंगा। फिर मुझे जोड़ना कहां से है 21 से जोड़ना है, मतलब 21 से पहले वाली संख्या इसके अंदर नहीं जोड़नी है। तो 21 से पहले वाली संख्या कौन सी हुई 1 से लगाकर 20 तक, जो इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो 1 से 20 नहीं आनी चाहिए, तो फिर क्या कर सकते हैं, आपको सबको पता चल ही गया होगा कि 1 से 20 जब इसमें नहीं लाना है तो 1 से 50 वाले में तो 1 से 20 तो आएगा, उस 1 से 20 को इसमें से हटा दो। तो 1 से 50 का योग निकालो और उसमें से 1 से 20 को हटा दो बीच में से, तो 1 से लगाकर 20 तक का योग हट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा 21 से लगाकर 50 तक। तो इसका योग क्या आएगा, तो अंतिम संख्या क्या है 50। 50 को किससे गुणा करेंगे, तो अंतिम संख्या है 50, 50 को गुणा करेंगे 51 से और 2 का भाग लगाएंगे। सेम 1 से 20 का योग निकालते हैं अब, तो 1 से 20 का योग में अंतिम संख्या क्या है 20, 20 को किससे गुणा करें 21 से, और किसका भाग लगा दें 2 से। 2 से 50 कट गया कितनी बार 25 बार, 2 से 20 कट गया कितनी बार 10 बार, ठीक है। और 25 इंटू 51 करना है तो 25 को 51 से गुणा कर लो, और 1 से 50 का योग आपको आता हो तो और अच्छी बात है, कितना होता है 1275, 1275, ठीक है। 25 इंटू 1 25 का 5 हासिल 2, 125 और 2 127, ये हो गया। और इधर की बात करें तो 10 इंटू 21 मतलब कितना हुआ 210। 1275 रुपए में से 210 रुपए कम कर लो, तो 1200 में से 200 गए तो 1000, तो यही हो गया। और उधर से कितना आया 65, 65। इसका मतलब हुआ 1275 माइनस 210, 1065। क्लियर हुआ कुछ, कि जब भी कभी 1 से शुरुआत नहीं हो और आपके पास दूसरा कोई रास्ता, आपको कोई फॉर्मूला आता ही नहीं दूसरा, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो बड़ी संख्या है पहले 1 से लगाकर उस बड़ी संख्या तक का योग निकाल दो, और फिर 21 से लगाकर यहां पर आपको जोड़ना था तो 21 से जोड़ना है, तो 21 से पहले 1 से 20 आपको इसके अंदर नहीं जोड़ना था, इसलिए 1 से 20 हटा दिया। चलो अगला देता हूं आपको, और देखो एक और समझाता हूं। जैसे आपको मैं बोलूं 31 से,
और 31 से 80 का योग निकालना है। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो आप, इसका आंसर क्या आ सकता है। तो 31 से लगाकर 80 तक आपको जोड़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा आंसर देता है। थोड़ी सी स्पीड रखना कि इसका आंसर आता है 31। 31 से लगाकर 80 तक का योग निकालना है। बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ जल्दी से। ठीक है, चलो अब मैं बता देता हूं। 31 से 80 का योग लेना है, तो अभी मैंने आपको समझाया है कि आप क्या करना, एक से लगाकर पहले जो बड़ी संख्या है उसका योग ले लो टोटल। तो बड़ी संख्या कौन है, 80, तो एक से लगाकर पहले 80 तक का योग ले लेंगे। ठीक है, फिर कहां से जोड़ना है, 31 से जोड़ना है, तो कहां तक नहीं जोड़ना है। तो 31 से तो हमें इसके अंदर जोड़ना है, कहां तक नहीं जोड़ना है, हमें 30 तक इसमें नहीं जोड़ना है। कहां से, एक से लगाकर 30 तक हमें इसमें नहीं जोड़ना है। तो इसका मतलब हुआ कि एक से लगाकर 30 हमें इसमें से हटाना पड़ेगा, ऐसे। तो एक से 80 तक का योग वो लेना है। तो एक से 80 तक का योग कितना हुआ, तो अंतिम संख्या क्या है, 80। ठीक है, 80 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट अगले नंबर से 81 से, डिवाइड बाय 2। एक से 30 का योग है, तो अंतिम संख्या 30 है, उसको गुणा करेंगे 31 से, भाग लगाएंगे 2 का। 2 से कट गया कितनी बार, 40 बार। 2 से कट गया 15 बार। 40 का गुणा करें इसका, तो 0 तो फिक्स है, कंफर्म आनी है, फिर 4 और ये 32। और इधर से मल्टीप्लाई करें तो 15 का, तो 15 3 45, 450, और ऊपर से 15 और 465। अब इसमें से इसको घटाना है, तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया तो 5। फिर यहां पर कितना हो गया, 3 13, 13 में से 6 गया तो कितना आया, 7। फिर यहां देखा जाए तो कितना हो गया, 11, और 11 में से 4, तो 11 में से 4 गया कितना आया, 7। और फर्स्ट में यहां पर 3 था, तो 3 का कितना बन गया, 2। आंसर कितना आया, 2775। ठीक है, ये होता है अगर एक से शुरुआत नहीं हो तब, अगर आपको दूसरा फॉर्मूला नहीं आता है तब। लेकिन अपन को तो दूसरा फॉर्मूला आता है। तो मैं आपको बताता हूं एक और तरीका, कि ये तो हो गया कि इधर से बेसिक मेथड से करेंगे तो अपन को कितनी बार करना पड़ रहा है, 2 बार करना पड़ रहा है। और अभी एक भर्ती में एक सवाल आया था, उस भर्ती के सवाल की बात करता हूं, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि इसमें डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो पहले मैं उस सवाल पे आता हूं कि सवाल क्या पूछा था। सवाल आया था, एक से लगाकर 1 से 50 तक के योग, 1 से 50 तक के योग व 51 से 100 तक के योग, 1 से 50 तक के योग व 51 से 100 तक के योग का डिफरेंस, अंतर कितना होता है, अंतर कितना होता है। ठीक है, ये पता करना आपको। 1 से 50 तक का योग निकालो, फिर 51 से 100 तक का योग निकालो, और दोनों का जो योग आया है उसके बीच में वापस डिफरेंस निकालो कि अंतर कितना होगा। ठीक है, पहले सॉल्व करता देखो। सबसे पहले 1 से 50 तक का योग निकालो, और अभी पिछले सवाल में अपने वैसे भी कर लिया था, निकाला तो था ही, और नहीं है तो पूरा वापस करता देखो। 1 से 50 तक का योग, अंतिम संख्या 50, 50, फिर मल्टीप्लाई 51, 51 अपॉन में 2, 2 से इसको क्रॉस करते हैं कितना, 25, 25 को 51 से गुणा करो, कितना आया, 1275। ठीक है, 1275। देन नेक्स्ट 51 से 100। अब 51 से 100 का योग निकालना है। अब समझना, अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं आए और अगर 1 से शुरुआत नहीं हो तो पहले क्या करोगे, 1 से गिनोगे। अब 1 से कहां तक लेना अपन को, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है, 100। तो इसका आंसर निकालने के लिए अपन को डबल डबल काम करना पड़ जाएगा। पहले 1 से 100 का योग निकालेंगे, फिर 51 से जोड़ना है, तो 1 से 50 का योग इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो पहले तो 1 से 100 का योग, उसमें से 1 से 50 का योग माइनस करना है।
तो 1 से 100 का योग कितना है, इसलिए मैंने आपको एक जुगाड़ सिखाया था डायरेक्ट। 1 से 100 का योग कितना होता है, तो क्या बताया दोस्तों आपको कि जो नंबर है 1 के साथ 0 वाला, उसका आधा करके 2 बार लिख दो। तो 100 का आधा, 100 का आधा कितना, 50, और 2 बार लिखें तो 50 50। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट देखो, 1 से 50। अब 1 से 50 तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, कितना हो गया, 1275, 1275, ये 1275 आ गया। ठीक है, तो 5050 में से 1275 माइनस करो, तो माइनस करने से आपको कितना मिल जाएगा, 3775। ये हुआ किसका योग, ये अंतर नहीं है, ये सिर्फ अभी 51 से 100 का योग आया है। इधर वाला था 1275, वो है 1 से 50 का योग, और 3775 किसका है, 51 से 100 का योग। और आपसे पूछा गया है इन दोनों का अंतर निकालो, तो दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना है, डिफरेंस कितना है। तो 3775 में से 1275 माइनस करो, तो 75 से 75 तो लेस हो गया, -0। अब 37 से 12 जाएगा, तो 37 में से 12 गया कितना, या 25, और पीछे 2 0 लग जाएंगे। मतलब इस सवाल का आंसर कितना हो गया दोस्तों, 2500। क्लियर, ये था 1 से 50 का योग और 51 से 100 का योग और उसका अंतर। लेकिन आप देखो, आपको सवाल जो है, अगर माना कि आपको ये जुगाड़ वगैरह नहीं आते हैं, तो आपको एक बार ये करना पड़ता, फिर ये करना पड़ता, फिर वो कर रहे हो आप। तो इस तरह से नहीं करना पड़े, इसके लिए मैं आपको एक सीधा तरीका बता रहा हूं। तो वो तरीका अब लाता हूं मैं। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लें, और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अब लिखता है, यहां पर लिखते हैं अपन सेकंड फॉर्मूला, और सेकंड फॉर्मूले में कोई शर्त नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें शर्त थी कि शुरुआत हो या नहीं हो, तो 1 से शुरुआत कंपलसरी थी। अब लाते हैं कि यहां कोई शुरुआत नहीं, कहीं से भी चलो आप, तो कहीं से भी चलो, इसलिए मैं सीधा इसको क्या नाम दे रहा हूं, कि कहीं से भी, कहीं तक, जहां तक आप जाना चाहो। ठीक है, कहीं से भी कहीं तक, सभी संख्याओं का योग, जितनी संख्या है उन सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। ठीक है, कहीं से भी शुरुआत करो और कहीं तक भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सभी संख्या योग लेना है, तो क्या करना है, तो इसका फॉर्मूला देखो, दोनों जो संख्या वो देगा, पहले उन्हें जोड़ लो, उनका योग, फिर दोनों संख्याएं जो दे रहा है उनको घटा लो, मतलब उसका अंतर। पहले दोनों संख्याओं को जोड़ लो, फिर दोनों संख्याओं को घटा लो, डिफरेंस, और उसमें जोड़ दो कितना, 1। मतलब योग इंटू अंतर और डिवाइड बाय 2। अब मैं आपको बताऊं, लास्ट अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये पढ़ा था। अब इसको कंपेयर कर लगे देख लो थोड़ा सा, कि ये जो फर्स्ट n है उसकी जगह क्या आ गया, संख्याओं का योग। सेकंड जो n है इसकी जगह क्या आ गया, अंतर, और +1/2 वो तो वो का वही है। लेकिन इस फॉर्मूले में अब कोई शर्त नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले को नहीं भी करो तो भी आपका काम चल जाएगा। ये फॉर्मूला क्या आपने शुरू से पढ़ा है, तो आपको याद तो हो गई, तो जहां लगे वहां ये लगा दो, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को हर जगह यूज कर सकते हो। तो पहले मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल बताता हूं कि कहां कहां इसे यूज किया जा सकता है और कैसे यूज करेंगे उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं जैसे आपको बताऊं, 1 से 10 का योग, ठीक है, सबसे छोटी संख्या, और 1 से 10 का योग आप सबको पता ही है। ठीक है, 1 से 10 का योग तो याद है, ये लास्ट में क्या नंबर है, 10, 1 के साथ 0 वाला है, और 1 के साथ 0 वाले के लिए क्या करते हैं अपन, आधा करके 2 बार लिखते हैं। तो आपको आंसर तो पता ही है कि इसका आंसर कितना आने वाला है, 55। लेकिन अपन इस फॉर्मूले में डाल के करते हैं। तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि जो आपकी संख्याएं हैं यहां पर, मतलब कौन, 1 और यहां कितनी है, 10, जो संख्याएं हैं इन दोनों को पहले जोड़ दो, योग मतलब दोनों को जोड़ दो। तो 10 और 1 कितना हो गया, 11, ये जोड़ दिया। अब क्या करो, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा दो, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी घटाओ, तो 10 में से 1 चला गया, कितना आ गया दोस्तों, 9, ये 9 आ गया, और इसमें जोड़ दो 1, योग इंटू अंतर +1 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 11, और 11 इंटू 9 + 1 कितना हो गया, 10 और 2। अब आप समझो, 1 से 10 का योग, वो जो फॉर्मूला था n वाला, वो क्या बताता था कि अंतिम संख्या इंटू 1 प्लस करना था। यहां पर भी वही तो हुआ है, 10 और इंटू 11, बस आगे पीछे हो गया है वो का वही है। तो 2 से अपन काटेंगे 10 को कितनी बार, 5 बार,
और 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 कितना हो गया? 55। ठीक है, ये था आपका। अगर कहीं एक से शुरुआत हो या नहीं हो, तो अगर एक से शुरुआत हो रही है तो भी अपना काम हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एक से शुरुआत नहीं हो तो अपन ने जो बैक साइड में सवाल किए हैं उन्हीं को मैं आपको वापस बता रहा हूं। तो बैक साइड में अपन ने जो सवाल किए हैं वो देखो। कौन सा किया था? सबसे पहले ये 21 से लगाकर 50 तक का योग। अब 21 से लगाकर 50 तक का योग का आंसर कितना था? 1065। ठीक है, आता हूं मैं इस पे। 21 से 50 तक का योग, और पीछे जो सवाल आपने किया था उसमें अपना आंसर था ये। तो सेम आंसर आता है या नहीं आता है या कैसे आता है वो समझाता हूं आपको। शुरुआत कहां से है? 21 से, जाना कहां तक है? 50 तक। क्या करेंगे? योग इंटू अंतर प्लस 1/2। पहले योग करेंगे तो दोनों नंबर को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। दोनों नंबर प्लस किया, कितना आया? 71। 50 प्लस 21। ठीक है, अब क्या करेंगे? अंतर, बड़े में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो 50 में से 21 घटाएंगे, 50 में से 21 कम करो, कितना आया? 29। इसमें वापस कितना जोड़ेंगे? 1। डिवाइड बाय कितना करेंगे? 2। ठीक है, 71। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 30। डिवाइड में 2। 2 से 30 कितनी बार घट गया? 15 बार। अब 15 से गुणा करते हैं 15 से। 15 वन जा 15, 5, कितना बच गया? 1। 15 7, 15 7 जा 105, 105। 105 और 1 हासिल का पड़ा हुआ है, तो 105 और 1 106। कितना आंसर आ गया? 1065। तो अपना वहां का आंसर भी क्या था? 1065। अब समझो वहां पर आपने इस सवाल को 2 बार किया था। 1 से 50 तक का योग निकाला पहले, फिर 1 से 20 तक का योग निकाला, फिर उसको माइनस किया, जबकि यहां पर एक ही बार में अपना काम निकल जाता है। समझ में आया दोस्तों? तो इसका मतलब है कि आप उधर से करो उससे अच्छा है इस तरीके से कर लो। क्लियर? आपको अगला एक सवाल और बताता हूं जो अपन पीछे और करके आए थे एक। तो देखो, एक और क्या निकाला था अपन ने? 31 से 80, 31 से 80 का योग निकाला था, और 31 से 80 का योग का आंसर क्या आया था? 2775। तो 31 से 80 का योग ये है, 31 से 80 का योग, और इसका आंसर आया था 2775। चेक करते हैं वापस सेम आंसर बनता है या नहीं बनता है। सबसे पहले दोनों को प्लस करेंगे, तो दोनों को प्लस करो। प्लस करने से कितना आया? 111। ठीक है, दोनों को प्लस। देन फिर क्या करना है? बड़े में से छोटा घटाना है, तो 50 में से 31 माइनस करना है, तो माइनस करने से कितना आया? 49। अंतर, तो पहले योग इंटू अंतर प्लस 1 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, 1 1 1 111। फिर यहां से प्लस करते हैं 50, देन डिवाइड बाय 2। 2 से ही आया कितना? 25, 25 कट गया। अब 25 का गुणा करते हैं, 25 का गुणा 1 से करते हैं, तो 25 का 5 हासिल कितना लग गया? 2। ठीक है, 25 का वापस 1 से गुणा, तो कितना आया? 25, 25 और 2 27, 27 का 7 हासिल वापस 2। 25 का 1 से गुणा किया 25, 25 और 2 कितना आया? 27। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? 2775। और वहां पर भी कितना था? 2775। आ गया होगा समझ में सबको? चलिए, तो ये था जो आपने बैक में किए थे वही वाले सवाल। अब आते हैं इन पर और आगे सवाल कैसे बन सकते हैं। तो इस पे अब एप्लीकेशन पे आते हैं कि इसके सवाल कैसे पूछेगा, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं उसके ऊपर। तो ये तो आपको मैंने सिखाया है फॉर्मुलेज क्या है, और अगर एक से शुरुआत हो या नहीं हो तो कैसे करते हैं ये सिखाया था। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो एक लाइक का बटन होता है वो जरूर प्रेस कर दीजिए, और भी वीडियो को लगे शेयर करना है तो दूसरों के साथ शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सवाल की इसका सवाल कैसे पूछा जाए, तो उसके लिए एक तो हो गया अपन इस तरह से करें, एक मैं आपको सीरीज दे सकता हूं, इसमें एप्लीकेशन आ सकती है। तो पहली एप्लीकेशन है कि एक घड़ी है। ठीक है, और घड़ी कहां पर है तो ये भी मैं स्पेसिफाई कर दूं आपको, एक घर है। ठीक है, एक घर में एक घड़ी, तो एक घर में एक घड़ी।
इतनी देर में लिख ही लेता वापस। एक घर में, तो एक घर में एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है। एक घर है, जैसे अपना घर है, घर में एक घड़ी लगी हुई है और वो 1 बजे जो है वो 1 बार बजती है। बजती है मतलब वो टन की जो आवाज आती है वो टन टन बज रही है, तो 1 बार टन की आवाज आई। ठीक है, बजती है। 2 बजे 2 बार बजती है। 2 बजे 2 बार बजती है। अब 1 बजे तो 1 बार ही बजेगी, 2 बजे तो 2 बार बजेगी। तो सीधा सा लॉजिक हुआ कि जितनी बजी है उतनी बार बजती है। जितनी बजी है उतनी बार बजती है। उतनी बार बजती है। तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ वह घड़ी, तो बताओ वह घड़ी एक दिन में, एक दिन गणित में या रीजनिंग में कहीं पर भी आए तो एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। ठीक है, वह घड़ी एक दिन में कितनी बार बजेगी? एक दिन में कितनी बार बजेगी, ये पता करना है। वह घड़ी एक दिन में कितनी बार बजेगी। ठीक है, ये था पूरा सवाल। अब इसको समझते हैं। तो थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं इस तरह से। चलिए, अब आते हैं कैसे सॉल्व करोगे आप। एक घड़ी है, 1 बजे 1 बार टन की आवाज आई। ठीक है, जब घड़ी में 2 बजी तो 2 बार टन की आवाज आई। ठीक है, घड़ी में अगर 3 बजी है तो 3 बार टन 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 की आवाज आई। अब वो बोल रहा है कि टोटल बताओ कितनी बार बजी है। तो 1 बजे 1 आ गया, 2 बजे का 2 आ गया, दोनों को प्लस करेंगे 3 आ गया। फिर 3 बजे और 3 बार और बजी तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे वो बजती रहेगी। तो अपन को इसको जोड़ना है। अब बताओ दोस्तों, इनको कहां तक जोड़ेंगे? इसको कहां तक जोड़ेंगे? कुछ बच्चे इसको जोड़ेंगे 24 तक और कुछ बच्चे जोड़ेंगे 12 तक। तो इसलिए सबसे पहले हिंट देखो कि ये घड़ी है कहां पर, है घर में। और घर, जो अपने घरों में जो घड़ियां लगी हुई है सारी क्लॉक, उस पे कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे। इसका मतलब सवाल जब भी करो तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहां पर जो घड़ी अपने घर में बजती है वो 12 बजी है तो 12 बार टन 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 की आवाज करेगी। लेकिन 12 के बाद तो वापस एक ही बजेगी। और इससे पूछा कितनी देर का है, एक दिन। और एक दिन का मतलब मैथ्स में कितना होता है, 24 घंटे। इसका मतलब हुआ कि अपन को 24 घंटे की कहानी लिखनी है, लेकिन बजेगी 12 तक ही। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसा समझो, रात की 1 बजे से दिन की 12 बजे तक टोटल ये बजी। लेकिन दिन की 1 बजे से रात की 12 बजे तक वापस बजेगी। लेकिन बजेगी तो सेम ये कि यही तो बजेगी। तो इसका मतलब हुआ कि 1 से 12 तक जोड़ लो कितनी बार बजी, और सेम उसको वापस प्लस कर दो, मतलब इसका डबल कर दो, क्योंकि बजेगी तो वो की वही। तो अपन जोड़ेंगे 1 से लगाकर 12 तक, कि 1 से लगाकर 12 तक टोटल कितना हुआ। तो 1 से 12 का योग। अब आपके पास दो फॉर्मूले हैं, कोई भी करो। तो मैं 1 से स्टार्ट वाला फॉर्मूला जो पहला पढ़ा था वही ले रहा हूं मैं। अंतिम संख्या 12, एक प्लस कर दो, 13/2, 2 से 12 6, 13×6 78। इसका मतलब कितनी बार हो गया, 78 टाइम्स, 78 बार। 1 से लगाकर 12 तक का टोटल कितना हुआ, 78 बार। तो अब आते हैं कि 1 से 12 अगर 78 है तो 1 से 12 वापस होगा। तो 78 + 78, इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 156, 156 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन दिल्ली एसआई में और बीएड में, मतलब मान के चलो बहुत जगह सवाल आ चुका है। तो ध्यान रहे, कितनी बार बजेगी घड़ी की बात हो रही हो तो 1 से 12 लेना है और उसमें वापस उसको डबल भी करना है। वरना ऑप्शन में तो 78 भी होगा और 156 भी होगा, और कुछ बच्चे यहाँ 24 लिखेंगे तो उसका आंसर आपका 24 वाले का आंसर 300 भी आएगा। लेकिन अपना सही आंसर कौन सा होगा, तो सही आंसर है 156। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आगे आते हैं और सवाल पे। अगला सवाल देखो। हाँ, स्क्रीनशॉट में कहीं रह गए हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इसे को, तो इसको मैं देख रहा हूं एक स्कूल के हिसाब से, तो क्या हुआ है उसको देखते हैं। एक स्कूल है जहां पर पहले स्थान पर पहले स्थान पर पहले स्थान पर एक पेन, दूसरे स्थान पर दो पेन तथा इसी क्रम में तथा इसी क्रम में जो स्थान हो वहां उतने ही पेन रखे गए हैं। ठीक है, रखे गए हैं। एक लड़का पहले स्थान से शुरू करता है तथा अंत में अंतिम स्थान से 18 पेन उठाता है, तो बताओ अब उसके पास कुल कितने पेन है। अब उसके पास कुल कितने पेन है। ठीक है, ये है पूरा सवाल। एक लड़का है जो स्कूल में जैसे पेन रखे हैं, कैसे समझना, ये पहला स्थान है यहाँ एक पेन रखा है, ये दूसरा स्थान है यहाँ दो पेन रखे हैं, ये तीसरा स्थान है यहाँ तीन पेन रखे हैं, ऐसे क्रम बना रखा है। तो जो स्थान है वहां उतने ही पेन रखे हैं। वो लड़का पहले स्थान से शुरू कर रहा है, मतलब एक पेन उठाया, फिर दो पेन उठाए, फिर तीन पेन उठाए, तो उससे अंतिम स्थान से कितने पेन उठाए हैं, 18। इसका मतलब जो 18 नंबर की जगह होगी वहां पर टोटल कितने पेन होंगे, 18 पेन पड़े होंगे। ठीक है, तो उससे लास्ट में 18 पेन उठाए। अब आपसे पूछा है बताओ उसके पास कितने पेन है, तो सवाल भले इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन है क्या है, एक से आपको लगाकर कहां तक जोड़ना है, 18 तक। बस है वही है, बस एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। तो एक से लगाकर 18 तक आपको जोड़ना है। तो 1 से 18 का योग करते हैं, तो यहां पर लिख देता हूं यही 18 तक। तो 1 से 18 का योग करना है। ठीक है, अंतिम संख्या क्या है, 18 है, तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या 18, उसमें कितना जोड़ेंगे, 1। ठीक है, अंतिम संख्या प्लस 1 19, और उसमें भाग लगाएंगे 2 का, 2 से कितनी बार, 9 बार। और 19 इंटू 9 कितना होता है, ये तो आपको आता ही है, 19 इंटू 9 कितना होता है, 171। क्लियर, ये हो गया आपका सवाल का आंसर। ठीक है, तो ये होते हैं एप्लीकेशन है कुछ, अभी तो 2 सवाल किए हैं जस्ट एप्लीकेशन के। इसके सवाल करने का तरीका और एग्जाम में कैसे आते हैं, क्योंकि आधी बार ऐसा अगर लैंग्वेज में लिखा हुआ हो तो आधे बच्चे यही समझ नहीं पाते हैं कि ये टॉपिक कौन सा था, कहां से आया ये सवाल, जबकि बेसिक मैथ्स का सवाल है। और देखो आपको एक सीरीज और समझाता हूं, जैसे लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, फिर यहां पर लिखा है 9, फिर लिखा है 10, फिर वापस 9 प्लस डॉट 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 और 3 प्लस 2 प्लस 1। इस सीरीज का आपको आंसर निकालना है कि इस सीरीज का आंसर क्या आएगा। तो इस सीरीज में थोड़ा सा ध्यान से देखो, सीरीज को बिना पेन उठाए भी आप आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि
अब यहां देखा जाए तो कुछ संख्या लिखिए, मैं 2+3 लिखूं कितना आएगा 5, लेकिन अगर मैं 3+2 लिख दूं तो 3+2 लिखूं तो भी कितना आएगा, तो भी 5 ही आना है। तो 2+3 का भी 5 ही आएगा और 3+2 का भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि संख्याएं सब प्लस में ही तो लिखिए। अब यह है कि इधर से मैं क्रम बढ़ता क्रम लिख रहा हूं जबकि उधर घटता क्रम लिख रहा हूं, लेकिन है तो प्लस ही है, तो इसका मतलब सबको जोड़ना है। अब आते हैं कि फिर यहां डिफरेंस क्या है, क्या फर्क पड़ रहा है। यहां पर 1 से लगाकर 10 तक का आप योग कर सकते हो, लेकिन उधर देखा जाए तो उधर 1 से लगाकर कहां तक है, 9 तक ही है, उधर 1 से 10 नहीं है। तो 1 से 10 का योग इधर ले लो, 1 से 9 का योग उधर ले लो। लेकिन ऐसा क्यों करो, 1 से 10 का योग याद है आपको, आगे पढ़ाया था। 1 से 10, 10 का क्या कर दो आधा, कितनी बार लिख दो, 2 बार। तो 10 का आधा कितना हुआ, 5, और कितने बार लिखना है, 2 बार। सेम अब एक काम करो कि आप उधर 1 से जो 9 गिन रहे थे वो 9 मत गिनो, वो भी 1 से 10 ही गिनो, 1 से 10 ही गिनो, क्योंकि आपको 1 से 10 का योग आता है इसलिए कह रहा हूं। तो 55, ये उधर भी मैं 1 से 10 का योग ही लेता हूं, तो वो भी ले लिया मैंने 55। अब 55 और 55 दोनों प्लस करते हैं, कितना हो गया, 110। 55 रुपए 55 रुपए 110 रुपए। फर्क क्या पड़ा है, ये जो 10 था, ये 10 उधर नी था तो भी अपन ने जोड़ दिया था, तो वापस हटा दो इसको। जो 10 इधर से नी था लेकिन फिर भी अपन ने जोड़ दिया है, उसको वापस हटा दो इसमें से। तो 110 में से कितना चला गया, 10। इसका मतलब कितना बच गया, 100। 1 से 10 वाली सीरीज जो है, इस सीरीज का आंसर कितना हो गया, 100। मतलब अभी तो आपको लग रहा होगा कि इतना क्यों किया, आप तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। लेकिन जब 1 से 100 1 से 50 सीरीज आती है तो उससे आपको क्या फायदा रहेगा, एक बार निकालो, 2 बार लिख दो, और जो आपने डबल बार काउंट कर लिया है उसे वापस माइनस कर लो। तो इससे आपको करना एक बार पड़ेगा लेकिन काम आपका 2 बार हो जाएगा। आया समझ में। तो ये संख्याओं के योग निकालने के तरीके होते हैं कि संख्याओं योग कैसे निकाला जाए। तो इसी में अगली सीरीज लिख रहा हूं, उसका आंसर आप ट्राई करो, उसका आंसर क्या आता है। ठीक है, ये है आपके पास दो सीरीज जिसमें क्या लिखा हुआ है, 1 से लगाकर 50 इधर और इधर है 1 से लगाकर 49, वो आपको समझना है। दूसरे में देखो क्या लिखा है, 1 से लगाकर 100 और इधर 1 से कहां तक है, 99 99 तक। ठीक है, दोनों सीरीज जो है, इन सीरीज का आंसर क्या होगा, तो वो आपको देखो दोनों सीरीज का आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, सीरीज तो दोनों को अच्छे से दिख रही होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये सीरीज दोनों आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, तो ये दोनों सीरीज का आंसर आप करके लेके आओगे। ठीक है, मुझे कमेंट करोगे और फिर इसके आगे पढ़ेंगे अपन कल। ठीक है, और कभी कभार अगर क्लास जो है कोई रिकॉर्डेड क्लास बीच में आ जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखो आपको पढ़ाई से मतलब है, लाइव में मेरे से बात करनी या नहीं करनी उससे कोई मतलब नहीं है, अपने पढ़ाई से मतलब है, आप तो पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और आज जो वार है वो कौन सा है, फ्राइडे है, और कल मुझे शादी में जाना है, इसलिए आपको भी जाना होगा बहुत सारे बच्चों को। तो कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं लगेगी, वापस अपनी क्लास कब लगेगी, सोमवार को। ठीक है दोस्तों, तो तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अपन सोमवार को, और अभी मिलते हैं अपन 10 बजे रीजनिंग की क्लास में। तो आज रीजनिंग की क्लास है। ठीक है, तो रीजनिंग क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय। और जो जा रहे हैं अभी उनके लिए गुड नाइट, जय हिंद।